क्या वो गुड़िया सच में एक आत्मा है या फिर इस हवेली के अंदर कोई और भी बड़ा राज छुपा बैठा है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। रूही जिस रात से उस गुड़िया की परछाई देख चुकी है, उस रात से घर की हर दीवार, हर कमरा, हर आवाज उसे अजनबी लगने लगी है। दादी का कमरा हो या सीढ़ियों का अंधेरा कोना, हर जगह जैसे कोई नजर उसका पीछा कर रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक शैतानी गुड़िया की करामात है या फिर रुचिता के गायब होने के पीछे कोई इंसान भी अपना हाथ साफ कर चुका है। घर के हर सदस्य के मन में शक अब गहरा गया है। कोई दादी को कमजोर समझ रहा है तो कोई नाहर की चुप्पी को शक की नजर से देख रहा है। ऐसे माहौल में रूही अकेली ऐसी है जो सच के सबसे करीब पहुंच चुकी है, मगर उसकी बात पर भरोसा करने वाला कोई नहीं। यही अकेलापन उसे और मजबूत बना रहा है, और यही अकेलापन उसे खतरे के सबसे करीब भी ले जा रहा है। अगली रात घर में एक ऐसी घटना होगी जो सबकी सोच बदल देगी। बिजली अचानक चली जाएगी और अंधेरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देगी। हर कोई अपने कमरे में डर के साए में दुबका बैठा होगा, लेकिन रूही हिम्मत करके बाहर निकलेगी। उसके हाथ में सिर्फ एक दिया होगा और सामने होगा वही खौफनाक साया जिससे अब तक सिर्फ किस्सों में सुना गया था। इस मुलाकात में रूही को एक ऐसा सुराग मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। शायद वह गुड़िया किसी पुरानी रंजिश की निशानी है जो सालों पहले इसी हवेली में दफन हो चुकी थी। या फिर यह मुमकिन है कि रुचिता खुद इस राज की चाबी हो और उसका गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल हो। दादी, जो अब तक इस सारे मामले से किनारा करती आई हैं, अचानक कुछ ऐसा कहेंगी जो सबको चौंका देगा। उनके शब्दों में एक पुराना दर्द झलकेगा, जैसे वे बरसों से कोई सच अपने सीने में दबाए बैठी हों। यह पल कहानी का सबसे भावुक और सबसे रहस्यमयी मोड़ साबित होगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि इस घर की दीवारों ने सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पूरी साजिश देखी है। इसी बीच घर का एक और सदस्य उस शैतानी ताकत के निशाने पर आ जाएगा। रात के सन्नाटे में अचानक चीखने की आवाज गूंजेगी, और जब सब लोग दौड़कर वहां पहुंचेंगे तो जो नजारा दिखेगा वह किसी की भी रूह कंपा देगा। यह हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि यह साबित कर देगा कि अब वक्त बहुत कम बचा है। रूही समझ जाएगी कि अब सिर्फ डर के साए में बैठे रहना काफी नहीं। उसे खुद आगे बढ़कर उस राज तक पहुंचना होगा जो इस पूरे खौफ की जड़ है। वह पुराने कमरों को खंगालेगी, पुरानी तस्वीरों और चिट्ठियों में उन निशानियों को ढूंढेगी जो शायद बरसों से किसी अलमारी के पीछे छुपी पड़ी हैं। हर कागज, हर तस्वीर एक नई कड़ी जोड़ेगी, और आखिरकार वह उस जगह तक पहुंच जाएगी जहां से यह सारा खेल शुरू हुआ था। वहां उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। शायद एक पुरानी डायरी जिसमें किसी की आखिरी इच्छा या आखिरी चेतावनी दर्ज हो, या फिर एक तस्वीर जिसमें रुचिता की मौजूदगी उस राज से सीधा जुड़ी नजर आए। यह खुलासा कहानी को एक नई दिशा देगा, जहां शक की सुई घर के किसी अपने पर ही जाकर टिक जाएगी। अब तक जिसे सब एक भूत प्रेत की कहानी समझ रहे थे, वह असल में एक इंसानी साजिश का पर्दा बनकर सामने आएगी। हो सकता है कि वह गुड़िया सिर्फ एक जरिया हो, जिसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जो इस परिवार की दौलत या इज्जत हड़पना चाहता है। यही ट्विस्ट कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा, क्योंकि अब डर सिर्फ किसी अनदेखी शक्ति का नहीं बल्कि घर में मौजूद किसी अपने चेहरे का भी होगा। रूही अब दोहरी लड़ाई लड़ेगी, एक तरफ वह अनजान ताकत जो हर रात कहर बरपा रही है, और दूसरी तरफ वह इंसान जो शायद परिवार के बीच ही मुस्कुराते हुए घूम रहा है। इस दोहरी जंग में उसका हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक भी गलती उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए खो सकती है।
आखिरी घड़ी में एक बड़ा टकराव होगा जहां सारे राज एक साथ खुलेंगे। गुड़िया की असली सच्चाई, रुचिता का असली ठिकाना और उस शख्स का असली चेहरा जो इतने दिनों से सबको धोखा देता आया है, सब कुछ एक ही रात में सामने आ जाएगा। यह पल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ होगा, जहां रूही की हिम्मत और उसका यकीन उसे जीत की दहलीज तक ले जाएगा, या फिर एक ऐसा हादसा होगा जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या रूही इस बार भी अपने परिवार को बचा पाएगी, या फिर यह राज इतना गहरा निकलेगा कि पूरा घर ही बिखर जाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान अभी आना बाकी है। जिस रात रूही को वह पुरानी डायरी मिलती है, उसी रात घर में एक और अजीब घटना घटेगी। हवेली का सबसे पुराना दरवाजा, जो सालों से बंद पड़ा था और जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, वह अपने आप खुला मिलेगा। अंदर का कमरा धूल से अटा पड़ा होगा, मगर एक कोने में रखी अलमारी बिल्कुल साफ नजर आएगी, जैसे किसी ने अभी हाल ही में उसे इस्तेमाल किया हो। यह देखकर रूही के मन में एक नया शक जन्म लेगा कि जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी अनजान आत्मा का नहीं, बल्कि किसी बहुत करीबी और भरोसेमंद इंसान का किया था है। अगले दिन घर में एक मेहमान की एंट्री होगी, जो बरसों बाद वापस लौटा होगा। शुरुआत में सब उसे खुशी खुशी गले लगाएंगे, लेकिन रूही की तेज नजरें उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा भांप लेंगी। उसकी बातों में एक अजीब सी हड़बड़ाहट होगी, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। रूही चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू कर देगी, बिना यह जताए कि उसे किसी पर शक है। उसी रात जब पूरा घर सो चुका होगा, रूही उस मेहमान को चुपके से हवेली के उसी बंद कमरे की तरफ जाते देखेगी। उसके हाथ में एक थैला होगा, जिसमें से कुछ भारी और अजीब सी चीज की आवाज आ रही होगी। रूही दबे पांव उसका पीछा करेगी, और जो कुछ वह देखेगी उससे उसकी रूह कांप उठेगी। कमरे के अंदर एक पुरानी वेदी जैसी जगह